आदाब, नमस्कार। मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी धाम पर लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है। रियासी के एसएसपी परमवीर सिंह ने आज सुबह इसकी तस्दीक की है। भारी बारिश के चलते राहत और बचाव का काम अब भी जारी है और शक है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। जम्मू शहर में 20 घंटे से भी कम समय में 250 mm से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इंतजामिया, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की टीमें राहत काम में जुटी हुई हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें और पुल तबाह हो गए हैं। 3500 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 27 को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया है। जय माता दी जी। मेरा नाम महेंद्र है। हम लोग हरिद्वार से आए थे। 24 से 25 लोगों का ग्रुप है हमारा। तो अब यहाँ गेट तक आए थे, लेकिन ऊपर रास्ता बंद होने की वजह से हम लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। बोल रहे हैं अभी कोई आगे दिक्कत ज़्यादा है, इसलिए 1 या 2 दिन अभी खुलने में लगेंगे। तो क्या कर सकते हैं, सिवाय इंतज़ार के, जैसी माता रानी की इच्छा जी। नाम है मेरा। हरिद्वार से आए हैं हम लोग माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए। 24-25 लोगों का ग्रुप है हमारा। हम कल से यहाँ आए हुए हैं। नेट लाइट कुछ नहीं है, सब बंद है। बताया जा रहा है ऊपर कुछ हादसा हुआ है जिसकी वजह से ये सब बंद किया गया है और अभी कुछ खुलने का कोई चांस नहीं है। कब तक बता रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते कब रास्ता खुलेगा और कब यात्रा चालू होगी। अभी कल तक हम लोग इंतजार करेंगे। अगर रास्ता खुलता है तो माता रानी के दर्शन करके जाएंगे, नहीं तो उसके बाद माता रानी की जैसी इच्छा होगी। लगातार जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। मैं बात करूं तो माता वैष्णो देवी के भवन मार्ग पर अर्धकुंवारी क्षेत्र में कल एक भयानक हादसा हो गया था, जिसमें अभी तक की बात करूं तो अनऑफिशियली सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 30 श्रद्धालुओं की इसमें दर्दनाक मृत्यु भी हो गई है। हालांकि मां वैष्णो देवी की यात्रा को इस समय भी स्थगित रखा गया है। आज यात्रा को स्थगित किए हुए लगभग 2 दिन हो जाएंगे और बोर्ड प्रशासन के द्वारा कल रात देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा था, पर लाइट ना होने के चलते देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसे रोक दिया गया था। और एक बार फिर अब से कुछ समय के बाद अर्धकुंवारी क्षेत्र पे यहाँ पर भूस्खलन हुआ था, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर शुरू कर दिया जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊं तो जिस तरीके से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था, कल जिस तरीके से मैं बताऊं तो कल शाम तक की बात करें तो 10 लोगों की मृत्यु उसमें ऑफिशियली बताई जा रही थी, पर देर रात जब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर रोका गया था तब तक लगभग 30 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मृत्यु भी इस हादसे में हो गई है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊं तो रेल मार्ग भी इस समय बंद पड़ा हुआ है। कई सारे श्रद्धालु हैं जो इस समय कटरा में ही रुकने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि रेल यातायात के साथ साथ ट्रैफिक मार्ग भी इस समय बंद है और मां वैष्णो देवी की यात्रा को भी लगातार स्थगित रखा गया है, क्योंकि कई सारी जगह पे अलग अलग जगह पे जो है वो भूस्खलन भी हुआ था और कल देर दोपहर के बाद से ही मां वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित भी रखा गया है। कटरा से शुभम शर्मा। अनंतनाग के संगम इलाके में झेलम नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। लगातार हो रही बारिश और रात भर बढ़े पानी के बहाव के चलते नदी का वाटर लेवल 21.66% से ऊपर पहुंच गया है। हालात का जायजा लेने के बाद फ्लड जोनल कमेटी ने झेलम नदी में बाकायदा तौर पर बाढ़ का ऐलान कर दिया है। इंतजामिया ने लोगों से एहतियात बरतने और महफूज इलाकों में रहने की अपील की है। वहीं हालात पर नजर रखने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। कश्मीर में लगातार बिगड़े मौसम के बीच में इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है। अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, बडगाम और श्रीनगर जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां आज
यानी 27 अगस्त को बंद रहेंगी। ये फैसला एहतियाती तौर पर लिया गया है ताकि किसी भी तरह की मुश्किल से बच्चों को और स्टाफ को बचाया जा सके। इसी बीच कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज होने वाले सभी एग्जाम भी टाल दिए गए हैं। कंट्रोल एग्जामिनेशन ने बताया है कि नई तारीखों के बाद में अलग से जारी कर दी जाएंगी। जम्मू में तवी नदी पर बड़ा हादसा पेश आया है। भगवती नगर इलाके में पुल टूटने से कई गाड़ियां अचानक नीचे धंस गईं। लोगों में अफरा तफरी मच गई और चारों तरफ डर का माहौल देखने को मिला। कड़ी मशक्कत के बाद में रेस्क्यू टीम ने सभी लोगों को बाहर निकाला। गनीमत ये रहे कि किसी की जान नहीं गई। इस हादसे का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है जिसने लोगों को दहला कर रख दिया है। ओ गाड़ी छोड़ो, ये बाहर निकलो यार, ओ बाहर निकल यार, ओ बाहर निकल बाहर निकलो बाहर, गाड़ी छोड़ो, इनको निकालो, ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। जम्मू से एक और बड़ी खबर सामने आई है जहां 5 दोस्त नदी के तेज बहाव में बह गए। किशनपुर डोमेल के पास ये हादसा उस वक्त हुआ जब ये सभी कटरा से जम्मू की तरफ लौट रहे थे। अचानक आए लैंडस्लाइड के बाद तेज लहरों में ये लोग फंस गए। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 दोस्तों को महफूज बाहर निकाल लिया, लेकिन 3 अब भी लापता हैं। इलाके में तलाश जारी है और इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। असल में अचानक से पानी आता तो इधर उधर हम लोग भी उत्तराखंड में रहे, ये भी रहे। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर एक बार फिर टूट गया है। रियासी जिले में मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। तेज बारिश के चलते सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चिनाब नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है और पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि नदी पार बना जो पुल है वो बहने की कगार पर पहुंच गया है। इंतजामिया ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। लगातार बारिश ने आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। खेत डूब गए हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और कई गांवों का कनेक्शन अहम सड़कों से कट गया है। बारादरी है, रियासी का इलाका है बारादरी, जहाँ पे 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही। 4 दिनों से इतना बुरा हालत है। सलाल, अरनास, कंठान, चिनका, रियासी, अखनूर, बुरी हालत है पानी की। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। सर ये पानी कहाँ जाता है? पानी पाकिस्तान जाता है सर। तो अभी क्या हालात है पानी की? उसका तो हमें मालूम नहीं, नुकसान तो उधर भी है। इधर क्या हालात? इधर तो खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। कुछ लोग बह गए, अभी 2-4 दिन में न्यूज़ सुनो कहाँ क्या हो रहा है। अभी तो लोग फ़ोन बंद है, एयरटेल के कल से फ़ोन बंद है, चल नहीं रहे जहाँ पे। तो अब बारादरी का जो इलाका है सर, थोड़ी स्थिति बताएं, कैसा पानी, कभी देखा आपने इतना पानी? इतना सर जिंदगी में पहली बार मैं अभी 48 का हो रहा हूँ, जहाँ पर पहली बार इतना पानी देखा मैं। रियासी जिले की बात करें तो रियासी जिले के इस वक्त हम चिनाब नदी के पास मौजूद है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चिनाब नदी ने अपना उग्र रूप ले लिया और सलाल डैम के जो काफ़ी गेट वो लगातार सलाल पावर हाइड्रो पावर प्रोसेशन की तरफ से खोल दे गए हैं। उसी के चलते हुए जो निचला इलाका है चिनाब नदी का वो इस वक्त उफान पर है। वहीं हम आपको बताते चले, हम इस वक्त बारादरी के पास स्थित है। जो इलाका देख रहे हैं ये बारादरी का इलाका है और जहां पर जो तस्वीरें हम जी मीडिया की तरफ से आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जी मीडिया आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा है कि जो चिनाब नदी का जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ गया और अपने डेंजर एंड को भी पार कर दिया गया। इस वक्त हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ब्रिज के पास दिखाएं कि ब्रिज जो है जो ब्रिज से काफ़ी पास ये पानी जो हो गया और इस ब्रिज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं इस ब्रिज से रोज आवाजाही करते हैं और इस वक्त बाढ़ की जैसा स्थिति इस वक्त रियासी में पैदा हो गई है। वहीं रियासी जिले की बात करें तो डैम है वो खोल गए हैं। वहीं जिला पुलिस रियासी हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी हो, लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है और लोगों को ये कहा जा रहा है कि नदियों, नालों और चिनाब रिवर से खासकर दूर रहे, क्योंकि चिनाब नदी के किनारे काफ़ी रिहायशी इलाके हैं जिनमें लोग जो है अपने घर बनाए हुए हैं, लेकिन उनको भी दूसरी तरफ जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं रियासी से आपको बड़ी खबर की बात करें तो जो चिनाब नदी का जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है, जिसके चलते
जो पुलिस है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि चिनाब नदी के पास ना जाएं। जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है, वहीं सलाल डैम के काफ़ी गेट खुल गए हैं और चिनाब नदी के जो निचले इलाके हैं, चाहे उपले इलाके हैं, जो सलाल डैम के उपले इलाके चिनका थम्पाल हो गया, जहाँ बात करें सलाल डैम के जो निचला इलाका है तलवाड़ा, गुजरकोटियाँ, डेरा बाबा और कांसी पट्टा और तमाम कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति है और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि चिनाब नदी से दूर रहें और कोई भी फ्लड जैसी जहाँ सिचुएशन होती है तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रियासी से मैं अमन शर्मा। कठुआ जिले में लगातार बारिश और बाढ़ के चलते हालात बेहद खराब हो गए हैं। रावी दरिया पर बने पुल का एक हिस्सा तेज धाराओं में बह गया, जिससे जम्मू कश्मीर और पंजाब का कनेक्शन मुतासिर हो गया है। पुल के पास सीआरपीएफ का कैंप भी तबाह हो गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीमों ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से 22 सीआरपीएफ जवान, 3 मकामी लोग और 1 सिक्योरिटी फोर्सेस का डॉग बाहर निकाले गए। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो नदी और नालों के किनारे जाने से बचें। राहत और मरम्मत का काम जंगी सतह पर जारी है। all evacuated with the help of Indian Army and thank you so much all of you. देर रात से ही सब लोग बाहर पेट्रोलिंग में थे तो हम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ जो है पानी का बहाव बहुत बढ़ गया है और ये जो आपने पीछे देखा जो पुल का कनेक्टिंग पार्ट था वो बह गया है, काफ़ी एरिया इनंडेट हो गया है। तो जब रात में हम लोगों को यहाँ से पता चला कि कुछ सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ रह गए थे, हम लोगों ने बाकी लोगों को शिफ्ट किया था एक सेफ जगह पे, बट पीछे कुछ लोग रह गए थे अपने सामान के साथ। तो करीब रात के 2:30 बजे से ही हम लोग ये रेस्क्यू ऑपरेशन पे थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी सबको हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था। लकीली आर्मी के सपोर्ट से हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट लाइट पे हेप्टर रेस्क्यू मिल गया, जिसमें 22 सीआरपीएफ के जवान, 1 डॉग और 3 सिविलियनों को भी हेप्टर रेस्क्यू में हम लोगों ने आर्मी की हेल्प से रेस्क्यू कराया है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट है और सब लोग सेफ हैं, अभी कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं है, कोई इंजर्ड नहीं है। इस समय हम रावी पुल के पास खड़े हैं और रावी ने किस तरह से तांडव मचाया है ये तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई, लेकिन आज तस्वीरें और ज्यादा बेवाह हैं। आपको बता दें कि सामने जो इमारत देख रहे हैं, यहाँ पर सीआरपीएफ के 25 जवान जो है देर रात से यहाँ पर फंसे हुए थे। इमारत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। राहत और बचाव कार्य में काफी ज्यादा मशक्कत का सामना जो है वो करना पड़ा इन जवानों को। ऐसे में अब इंडियन आर्मी की मदद लेकर हेलीकॉप्टर की मदद से सभी जवानों को यहां पर सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि 22 सीआरपीएफ के जवान थे, 3 सिविलियन थे और 1 इसमें जो सीआरपीएफ का खोजी कुत्ता है वो शामिल था। कड़ी मशक्कत जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ पर करनी पड़ी। आप देख सकते हैं ये सीआरपीएफ का कैंप है और रास्ता पूरी तरह से बह गया है। इस ओर की तस्वीरें आप देखें, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाला पुल जो है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। किस तरह से रावी ने रौद्र रूप अपनाया है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ सामान जो है वो सीआरपीएफ का कुछ सामान बहकर देखें कहां तक पहुंच गया है, ये तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं और आप देखें कितना नुकसान, कितनी भयावह तस्वीरें जो है रावी ने अपना रुख ही पलट लिया है। ये एक कह सकते हैं कि पूरी तरह से रावी ने इस बिल्डिंग को अपनी आगोश में ले लिया था। और सामने देखें वो डीडीसी चेयरमैन की, डीडीसी वाइस चेयरमैन का कार्यालय है और उधर से पानी होता हुआ इस बिल्डिंग की ओर आ रहा था और लगातार इसकी फाउंडेशन जो है कमजोर होती जा रही थी। बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर गई। पूरी रात जवान जो है छत के ऊपर बैठे रहे। बारिश के मौसम के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलता रहा, लेकिन सुबह पहली लाइट के साथ सफलता उस समय मिली जब इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर पहुंचा है। सभी 25 लोगों को, एक कुत्ते को यहाँ पर सुरक्षित यहाँ पर बाहर निकाल लिया है। आपको ये भी बता दें कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से ठप हो गया है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग का जो एक हिस्सा है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में दिक्कतें, परेशानी जो है और बढ़ने वाली है। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं वो बाधित हुई है और ये देखना होगा कि कितने समय में ये पानी जो है वो कम होता है
ताकि लोगों की परेशानियां कम हो सके। लगातार पानी जो है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव जी मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया और सभी जवानों को यहाँ पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कठुआ से सरबजीत सिंह, जी मीडिया के लिए। सांबा में बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। विजयपुर एम्स के पास देवक नंदी पर बना पुल जो जम्मू पठानकोट को जोड़ता है वो दरअसल टूट गया है। आपको बता दें कि लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। देवक नदी और नालों की तरफ ना जाने का ऑर्डर दिया गया है ताकि किसी की जान खतरे में ना पड़े। अगर कोई देवक या फिर बसंतर नदी में बाढ़ में फंस जाएगा तो इंतजामिया के जरिए इमरजेंसी और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार 2 दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करेंगे सांबा में भी आज सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां नुकसान की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त मैं सांबा जिला के संगवाली मंडी में हूं और सांबा जिला के संगवाली मंडी हो और कैली मंडी हो, 2 घरों को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मैं इस वक्त जो संगवाली मंडी के घर में मौजूद हूं और जहां पर जो है कि सुरक्षा जो बाल है और सुरक्षा दीवार गिर जाने से जो है कि पूरा जो कि घर के बाहर जो है कि गाड़ी खड़ी करने के लिए जो यहाँ पर जो बनाया हुआ था इन्होंने स्ट्रक्चर और पूरी तरह से वो ध्वस्त हो चुका है। मैं सांबा के संगवाली मंडी में उस घर के जो सदस्य हैं इनसे जानेंगे कि क्या बात हुई है और कैसे ये नुकसान पहुंचा है। जी अपना नाम बताइए कि क्या बात हुई, पूरी वाकया क्या है। मैं सुचेत सिंह मंडी संगवाली। मैं एक्चुअली बाहर था, हमारे सामने एक नाला है, हम उसको खोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया, कहीं वो ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो सडन आवाज़ आई तो फिर हम इधर भागे। मैं था, छोटा भाई था, बड़ा भाई था, उनके बेटे थे, हम सभी उसको खोल रहे थे कि पानी बहुत ज़्यादा आ गया। तो जहाँ आके देखा, जहाँ के ये नुकसान हो गया, देखा बहुत। तो इसमें जो है कि कुछ और भी कुछ नुकसान हुआ है घर में, और भी कुछ? घर में सिर्फ ये कि किचन की जो वाल है साइड वाली, इसके साथ ये क्रैक आ गया हुआ है। अभी तक आपके पास कोई अधिकारी पहुंचा है? अधिकारी नहीं आए हमारे पास। अपने हमारे MLA साहब, सलाती साहब आए थे, वो देख के गए मुझको भी। तो ऑफिशियल कोई नहीं आया अभी तक। क्या आश्वासन मिला है विधायक से? तो अभी मतलब हम देख रहे हैं हर एक जगह बहुत सारा नुकसान हुआ है, जैसे कि हम सभी जानते हैं J&K में। तो उसके बाद एक टीम गठित करेंगे, वो देखेगी आगे क्या क्या कहाँ कहाँ कितना नुकसान है। लगभग कितना नुकसान जो है नुकसान अभी 10 से 15 लाख का नुकसान मान के चलो हो गया है। बिल्कुल, सुबह से अगर हम बात करेंगे बारिशों का सिलसिला जारी है और लगातार अगर बारिश हो रही है और सांबा जिला के अलग अलग इलाकों में जो है नुकसान की तस्वीरें भी जो है वो सामने आ रही हैं। और सांबा के ही कैली मंडी और संगवाली मंडी में जो है 2 घरों को जो है वो नुकसान पहुंचा है और 2 घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और संगवाली मंडी में जो नुकसान पहुंचा है 10 से 15 लाख तक जो है एक घर का जो नुकसान हुआ है। गाड़ियाँ जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और घर का जो लेंटर है वो घर जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। घर को दरेरें आ गई हैं और घर के जो सदस्य हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि प्रशासन की टीमें आए और कोई उचित जो मुआवजा हो वो देना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो कि नुकसान हुआ है उसका जो है असेसमेंट लगाई जानी चाहिए। सांबा से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त मैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूं। आपको बता दूं कि जिस तरह से 2 दिनों से बारिशों का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में जारी है और सुबह से ही आज सांबा में जो है मूसलाधार बारिश हो रही है। तो और आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं नुकसान की खबरें भी जो सामने आ रही हैं। तो और इस वक्त मैं देवक नदी के किनारे पर खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि देवक नदी का जो रूप था वो विराट रूप था। कुछ घंटे पहले जो है कि लगातार हो रही पहाड़ी इलाकों में बारिश और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही थी और इसका जो है कि वाटर लेवल है वो इंक्रीज हुआ था। और कहीं ना कहीं वाटर लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ जो है ये अभी जो आप देख सकते हैं, ये तस्वीर पुल देख सकते हैं, ये जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का जो पुल है और जम्मू और पठानकोट को जोड़ता है। और कहीं ना कहीं इस पुल पर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी की जो जिस तरह से अगर हम बात करेंगे कि जल स्तर जो है इसका जो है वो क्षति पहुंची है
और फिलहाल जो है प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने जो है यहाँ पर जो है कि एहतियात तौर पर जो है कि यहाँ पर आवाजाही जो है गाड़ियों की वो बंद कर दी गई है। कुछ घंटे पहले जो है जिला प्रशासन के जो कि अधिकारी हों और इसी के साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी हों यहाँ पर पहुंचे हुए थे और यहाँ से इस पुल को जो है वो बंद कर दिया गया है और गाड़ियों के जो डाइवर्ट जो है रूट है वो उनको डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि जाम से ऐसी स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो। और कहीं ना कहीं बड़ी खबर सांबा से ये निकल कर आ रही है, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग बीजेपुर एम्स के पास जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाला ये जो पुल है ये कहीं ना कहीं बारिश के कारण जो ध्वस्त हो चुका है और अब जो है यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। गाड़ियों के रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। ट्रैफिक जो जवान ट्रैफिक विभाग के जो अधिकारी हैं वो उनको तैनात कर दिया गया है कि ताकि वो यहाँ से जो रूट जो है वो गाड़ियों के वो डाइवर्ट कर सके ताकि जाम की जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो। सांबा जिला से सुबह से ही जो है ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं नुकसान की, जिस तरह से बारिश का सिलसिला जारी है और अगर इसी तरह से आगे भी बारिश का सिलसिला जारी रहता है कि और ज्यादा नुकसान को जो है वो देखने को जरूर मिल सकता है। सांबा से ये बड़ी खबर जो है निकल कर सामने आ रही है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बीजेपुर एम्स के पास जो है एक और पुल जो है वो कहीं ना कहीं बाढ़ की चपेट में आ गया है, वो ध्वस्त हो चुका है और फिलहाल यहाँ पर आवाजाही जो है वो गाड़ियों की बंद कर दी है। सांबा से जी जम्मू कश्मीर के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। सांबा से जी मीडिया के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। सांबा में 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। सरहदी इलाका बरोटा गांव रेंगूर नागा खतरे में है। सेफ्टी और डैम टूट गया है। बीएसएफ चौकियों में भी पानी भर गया है। जिला इंतजामिया ने गांव के लोगों को घरों को खाली करने और महफूज मकामात पर जाने के लिए लोगों को कहा है। महकमा मौसमियात ने पहले से ही कल तक अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में डीसी ने खतरे में आने वाले 2 से 3 गाँवों में जाकर लोगों को महफूज मकामात पर जाने को कहा है। अगर बारिश और ज़्यादा होती है तो सरहदी इलाके के गांव खतरे में पड़ सकते हैं। देखिए वेदर एडवाइजरी जो है ऑलरेडी इशूड है। स्पेशली जो वनरेबल एरियाज़ हैं वहाँ पर हम जाके ये भी बोल रहे हैं लोगों को कि आप वहाँ से इवैक्यूएट करें और हमारे लॉजमेंट सेंटर्स प्रिपेयर्ड हैं। तहसीलदार या एसडीएम के साथ इन टच में रहे और वहाँ पर सभी अरेंजमेंट्स होंगी और वहाँ पर जाके रहे। स्टे अरेंजमेंट्स आपकी पूरी होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।